हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री और बेबी सिटिंग और ना जाने घर के ऐसे कितने ही काम होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में चलते हैं। और आजकल तो मतलब इतनी एज में आके तो हम सब लोग एक्सपर्ट हो ही गए हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है खुद के बारे में? मेरा मतलब है खुद को इम्प्रूव करने के बारे में, कि हम अपने खुद को भी इम्प्रूव कर सकते हैं इन सब कामों के अलावा, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा शांत हो और थोड़ा सा ओपन हो और लाइफ में थोड़ी सी शांति आए। यस, आई नो कि हम बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन ये हम सब कर सकते हैं। और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। बेस्ट फ्रेंड कौन? यस, बुक्स, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो बुक्स है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन घर के इन कामों में बच्चों के साथ हमें शायद वो सब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स ऑर्डर की थी, 4 से 5 बुक्स ऑर्डर की थी 1 साल पहले। लेकिन शायद से ही मैंने उनका एक पेज भी कंप्लीट किया हो। लेकिन जो बुक्स लवर हैं वो जानते हैं, वो अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं। मैं बुक्स लवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को इम्प्रूव करने का सोचती हूँ और बुक्स से बेहतर खुद को इम्प्रूव करने का कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन आजकल के टाइम में बुक्स रीड करने के लिए टाइम निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि घर के ना जाने कितने सारे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं और जिनकी गिनती भी नहीं होती है। लेकिन इन सब घर के कामों में क्लीनिंग करते हुए, कुकिंग करते हुए, बच्चों को संभालते हुए अगर हम बुक्स रीडिंग कर ले तो कितना अच्छा रहता है ना। यस, मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसे ऐप के बारे में जिसके में कि आप घर के काम करते हुए ही अपने जो फेवरेट बुक्स हैं उनको पढ़ सकते हो और खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि बुक्स पढ़ना मीन्स अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आसपास के लोगों को एक दूसरे नज़रिए से देखना, खुद को दूसरे नज़रिए से देखना, अपने लाइफ को बेहतर करने का एक सबसे बेहतरीन जरिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ स्टोरी टेल ऐप की, जहां आप अपने बुक्स को रीड नहीं करना है बल्कि सुनना है। ये आपको बस करना इतना है कि आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले से जाके इसको डाउनलोड करना है और अपनी फेवरेट बुक को चला देना है। और इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा। आप अपनी जो फेवरेट बुक्स है उसको चला के छोड़ दीजिए और करते रहिए अपने घर के टाइम। तो आपका टाइम भी सेव हो गया, घर के काम भी आपके फिनिश हो जाएंगे और साथ के साथ आपकी गुड हैबिट डेवलप जाएगी। इसको करना कैसे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, वहां से आपको स्टोरी टेल ओपन कर लेना है। उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ आपको 299 पर मंथ का पड़ेगा, जो कि बहुत ही इकोनॉमिक है और आपको बहुत सारी बुक्स रीड करने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी कंट्री, जैसे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडिया है तो मैंने इंडिया को सिलेक्ट करके डन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मलयालम, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए आप उसको टिक कर दीजिए, बाकी सबको अनटिक कर देना है। जैसे कि मुझे हिंदी की चाहिए तो मैंने हिंदी को टिक करके बाकी को अनटिक कर दिया, तो मुझे हिंदी की जितनी भी बुक्स होंगी वो मुझे यहाँ पर सारी मिल जाएंगी। इसके बाद मैं इसको कर सकती हूँ एक्सप्लोर। बहुत सारी अनलिमिटेड वैरायटी आपको बुक्स की यहाँ पे मिलेंगी। आने वाली कौन सी बुक्स है वो भी इसके अंदर होंगी और कौन सी इस हफ्ते नई बुक्स आई हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये नहीं है कि ये पुरानी ही बुक्स मिलेगी, ये हमेशा अपने आप को अपडेट रखती हैं। तो जो भी आपको अपनी बुक्स रीड करनी है वो आप यहाँ से कर सकती हैं। फिलहाल मैं कर रही हूँ प्रेमचंद जी की कहानियां, वो सुन रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका 14 डेज का ट्रायल होता है, लेकिन आप जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से आप 30 डेज का ट्रायल आपको मिल जाएगा। इसकी स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस स्पीड में इसको सुनना पसंद करते हैं। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर
चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर। तो है ना स्टोरी टेल एक मजेदार ऐप जिसमें आप अपनी बुक्स को सुन सकते हैं अपने घर के काम करते हुए। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको 30 डेज का ट्रायल पीरियड मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कुछ ऐसी किचन क्लीनिंग टिप्स जिनको हम अनजाने में या तो इग्नोर कर देते हैं या हमें पता नहीं होता। हम अपने किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन तो रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम बाय चांस ऐसे ही मतलब अवॉइड हो जाती हैं हमसे। लेकिन अगर हम उनको करते हैं, जिनको करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, तो उससे क्या होगा, हमारा किचन साफ सुथरा तो लगेगा ही, साथ में वो हाइजीन भी रहेगा। इसमें आपको करने में सिर्फ 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी किचन टिप्स हैं। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो न्यूली मैरिड के लिए तो बहुत ही अच्छी रहेंगी, और हमारे जैसे लोग भी जो सालों से काम कर रहे हैं, अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे किचन में हमेशा साफ सुथरा रखती हूँ, लेकिन उन चीज़ों को अगर मैं इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, तो साफ सुथरा किचन होने के बाद भी वो थोड़ा सा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो मैंने सोचा कि चलो वो चीज़ें जो मैंने खुद से रियलाइज़ की है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। टाइम कुछ नहीं लगना है, लेकिन आपका जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल हाइजीन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जो मेरी सबसे पहली टिप्स है वो है मेरी वॉश बेसिन और टैप को लेकर के। हम बर्तनों को क्लीन करके टैप और वॉश बेसिन अपने जो सिंक है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इससे हमारे जो टैप और जो सिंक है वो डर्टी दिखाई देता है, जिससे कि किचन भी साफ सुथरा नहीं लगता। लेकिन अगर आप जितनी बार भी किचन को अपने बर्तन क्लीन करते हैं, उतनी बार ही आप सिंक और टैप को इस तरह से क्लीन करेंगे सेम स्पंज की हेल्प से, तो आपके टैप और सिंक तो क्लीन लगेगा ही, उसके साथ के साथ आपका जो किचन है वो भी साफ सुथरा लगेगा। इसको करने में हार्डली 30 सेकेंड लगेंगे, लेकिन आपके किचन क्लीनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ना ही आपके किचन में से कोई स्मेल आएगी और ना ही कॉकरोच वगैरह आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपका जो सिंक है वो नीट एंड क्लीन है। तो है ना सिर्फ 30 सेकेंड के बाद। जो सेकंड टिप है वो इसी से रिलेटेड है। हमारे जो स्पंज होते हैं उनको हमेशा वॉश करके हमें इस तरह से रखना चाहिए ताकि उनका पानी है वो ड्रिप हो जाए, या फिर आप इस तरह की जो सक्शन कप होते हैं वो यूज कर सकते हैं। ये टाइल पे इजीली चिपक जाते हैं और आप जब इन पे रखेंगे तो पानी नीचे से ड्रिप हो जाएगा, और अगर कुछ पानी इकट्ठा होता है तो आप इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं। जब भी स्पंज को आप रखेंगे तो पानी नीचे से ड्रिप होगा, और दोनों, जैसे मैं 2 स्पंज यूज करती हूँ तो उनको कुछ इस तरह से अलग अलग रखें ताकि पानी इकट्ठा ना हो उनके अंदर, क्योंकि जब भी पानी इकट्ठा होता है तभी स्मेल होती है, अदरवाइज कभी भी स्मेल नहीं होती। मेरे स्पंज के अंदर कभी भी स्मेल नहीं होती है। तो ये बहुत ही इजी वे है। या फिर आप इस तरह के जो साबुन रखने वाली ये छोटी छोटी टोकरियां होती है, बास्केट जो भी इनको बोलेंगे, ये भी आप यूज कर सकते हो। इससे भी जो सारा पानी है वो नीचे ड्रिप हो जाएगा और आपके किचन में कभी भी जो फाउल स्मेल होती है वो नहीं आएगी। और आई थिंक ये 10 to 20 रुपीज की इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है। टिप नंबर 3 इसी को एक्सटेंडेड है, जिसमें भी हम अपने स्पंज रखते हैं उसको हमेशा वॉश करके रखना चाहिए। साथ ही जो भी हम विम लिक्विड वगैरह, मतलब जो भी लिक्विड यूज करते हैं उसकी बोतल को, हैंड वॉश की बोतल को, इनको भी साथ के साथ क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि इन पे हमारे हाथ लगते रहते हैं जब हम बर्तन वॉश करते हैं। और जो हमारे स्पंज वगैरह है उनको भी अच्छे से वॉश करके, और जिस बास्केट में हमने इसको रखना है उसको भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि तभी वो क्लीन रहेगा। तो इस तरह से बास्केट भी हमारी क्लीन रहेंगी, और जो स्पंज है उसको हमेशा अच्छे से थ्रोली वॉश करके तब रखेंगे हम, तो उनके अंदर कभी भी स्मेल नहीं होगी। इस चीज को आप बेशक से आजमा के देख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं, और सिर्फ इसी वजह से हमारे बर्तन क्लीन होते हुए भी, हमारे किचन क्लीन होते हुए भी वो क्लीन नहीं लगती है, क्योंकि इनको हम वॉश करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये साफ सुथरे रखे हुए दिखाई देंगे तो हमारा किचन और भी ज्यादा साफ सुथरा रहेगा, साथ में ये बिल्कुल हाइजीन भी रहेगा आपका किचन। तो 30 सेकंड में आपका जो किचन है वो काफी नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है।
जो नेक्स्ट टिप है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। फ्रिज को बाहर से तो हम डेली क्लीन करते हैं, लेकिन अंदर से डेली क्लीन करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो दाग धब्बे दिखाई देते हैं ये तो हमारे डेली ही फ्रिज में लगते हैं, और जब भी हम फ्रिज को ओपन करते हैं तो वो डर्टी दिखाई देता है। उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि जब भी आपका कोई भी एक सेक्शन खाली होगा फ्रिज का, आप उसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर के उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इससे आपको पूरा फ्रिज भी क्लीन नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका फ्रिज है वो भी नीट एंड क्लीन लगेगा। तो एक या दो आप जो सेक्शन है अपने वो ले सकते हैं और उनको सिर्फ माइक्रोफाइबर कपड़े से अगर आप क्लीन करेंगे तो वो साफ सुथरा रहेगा। उसके साथ के साथ जब भी आप फ्रिज में कोई भी बर्तन रखें तो उसको नीचे से क्लीन करके रखें। इससे होगा क्या कि उसके नीचे अगर कुछ गंदगी लगी होगी बर्तन के नीचे तो वो साफ हो जाएगी और आपको बार बार फ्रिज को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये सबको पता है, लेकिन फिर भी इग्नोर तो कर ही देते हैं हम। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका फ्रिज भी साफ सुथरा रहेगा। जो नेक्स्ट टिप है वो है मेरी सबसे मोस्ट यूज होने वाले घी के डिब्बे या फिर आपके अचार की बरनी। चाहे आप स्टील का यूज कर रहे हैं या फिर आप इस तरह से जो बर्तन है वो यूज करते हैं या कोई कप यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में देखा गया है कि घी के जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही गंदे रहते हैं। हम उनको यूज तो करते हैं लेकिन एज इट इज छोड़ देते हैं। तो और ना सही तो हम अपना जो घी यूज करते हैं एटलीस्ट उसको एक साफ कपड़े से या फिर किसी भी टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर दें, ऊपर से उसके किनारों से और बाहर से, तो वो आपका साफ सुथरा रहेगा और वो अच्छा भी दिखेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको यूज करेंगे तो इरिटेट भी नहीं होंगे कि वो गंदा है। तो सबसे इग्नोरिंग पार्ट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके किचन का। उसके बाद बात करते हैं अपनी मसालदानी का। यस, ये मसाले रखने की जो मसालदानी होती है इसको हम दिन में 2 से 3 बार तो यूज करते ही हैं। तो इस पे गंदे हाथ हमारे लगते रहते हैं। तो जस्ट हमें करना क्या है, एक माइक्रोफाइबर कपड़ा अपने पास रखना है और इसको क्लीन कर देना है। 30 सेकेंड से भी कम का टाइम लगेगा, लेकिन आपके किचन को क्लीन दिखाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। उसके बाद जो सेकंड इसी में मैं अगर ऐड करूं तो जो और बाकी मसाले हमारे होते हैं उनको भी सेम यूज करके जब तक खाना बन रहा है हमारा तब तक हम उनको बंद करके रखेंगे। तो साथ के साथ अगर उनको भी क्लीन कर देंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत होती है आपकी वीकली या मंथली किचन क्लीनिंग के लिए वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अपने जो हमारा कुकटॉप होता है उसको हम हमेशा नीट एंड क्लीन रखते हैं, लेकिन उसका एक पार्ट ऐसा होता है जो कि इग्नोरिंग होता है। यस, ये जो हमारे स्विच होते हैं ये इनके चारों तरफ, इनके ऊपर और इनके अंदर है वो डस्ट भर जाता है। जैसे आटा हम रोटी बनाते हैं, आटा गिर गया है, सब्जी वगैरह कुछ ऐसे मसाले गिर गए तो वो उसके ऊपर भी एक्यूमुलेट होता है, साथ के साथ उसके अंदर भी। तो आप ये देख रहे हैं। तो इस टिप को आप 3 से 4 दिन में एक बार कर सकते हैं या वीक में भी कर सकते हैं। तो जब भी आप गैस डीप क्लीन करते हैं तो उस टाइम पे ही आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। आपको बस वीक में एक बार इसको करना है, निकालना है और इसको कर देना है क्लीन। तो इससे आपकी गैस है वो हमेशा साफ सुथरी रहती है और इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने। वीक में आपको इसको 30 सेकंड देने हैं और आपका जो कुकटॉप है वो हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन लोग ये सब काम करते हैं और आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। एंड अगर ये आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, कोई एक चीज़ भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।